जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा हर लगन कुंडली के इष्ट ग्रह और इष्ट देव को लेकर चल रही है। कल तक हमने जानकारी दी आपको तुला लगन की कुंडली के बारे में, जहां शनिदेव उस कुंडली के इष्ट देव माने जाते हैं, उनकी उपासना करना सदैव आपके लिए लाभान्वित होता है। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि बनती है और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं स्वयं मंगल देवता, यानी हमारे बजरंगबली। बजरंगबली ने बृहस्पति देव को क्या दिया? बजरंगबली ने बृहस्पति देव को दूसरे घर का मालिक बनाया। दूसरा घर धन का, कुटुंब का और वाणी का, और साथ में पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव हमारी संतान का, हमारे पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, कॉन्फिडेंस विल पावर का, हमारी मेमोरी पावर का, ये सारी चीज़ों का डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को दिया। यानी बृहस्पति देव इस लगन कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बने और पंचम भाव के स्वामी बने, जिसकी वजह से बृहस्पति देवता और मंगल देवता में अति मित्रता भी होने की वजह से इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने और इस कुंडली के बृहस्पति देवता ही इष्ट ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता साक्षात ज्ञान के कारक हैं। बृहस्पति देवता साक्षात औलाद सुख, परिवार सुख, मान यश, फाइनेंस, परिवार, भाग्य, कर्म, लाभ, इन सब चीज़ों के कारक माने जाते हैं। तो हमारे पास जितनी भी स्कॉर्पियो लगन की कुंडलियाँ आती हैं, हम उनको अक्सर कहते हैं कि स्कॉर्पियो लगन वालों के इष्ट ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं, क्योंकि पंचमेश हैं। पंचमेश ही आपका इष्ट ग्रह माना जाता है। तो बृहस्पति देवता स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए इष्ट ग्रह होने की वजह से ऐसे जातकों के लिए सदैव हम लोग ताकीद करते हैं, कभी किसी धर्म ग्रंथ को, कभी किसी धर्म पुस्तक को आप कभी बुरा ना कहें, क्योंकि उसमें ज्ञान होता है और ज्ञान साक्षात बृहस्पति होता है। अगर आप धर्म ग्रंथ को, किसी गुरु को, किसी धार्मिक जगह को बुरा कहते हैं तो वो सदैव आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आता है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अगर वो अच्छे भाव में भी पड़ा है, तब भी वो आपको रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता, वो उल्टा आपका डाउनफॉल शुरू कर देता है। कई लोग ऐसे देखे गए हैं जातक को समझ में ही नहीं आ रहा होता, मेरी तो जी बड़ी अच्छी दशा चल रही है। अरे भाई, सारी जिंदगी आप अपने गुरु की निंदा करते रहे और गुरु की निंदा करने के बाद आप बृहस्पति से रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्कॉर्पियो लगन वालों का इष्ट ग्रह जो माना जाता है, बृहस्पति माना जाता है, उनके लिए सख्त ताकीद हम लोग करते हैं कि कभी भी किसी गुरु की निंदा चुगली ना करें, किसी धर्म ग्रंथ की बेकदरी ना करें, किसी भी धर्म गुरु को बुरा भला ना कहें। किसी भी विद्या पढ़ने या पढ़ाने वाले को अगर आप बुरा भला कहते हैं तो बृहस्पति से जुड़े हुए सारे सुख वो कहीं ना कहीं वंचित करने के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बृहस्पति साक्षात ऐसा ग्रह माना जाता है जिससे हम हर चीज़ मांगते हैं। ये देव गुरु की पदवी इसीलिए लेकर के बैठे हैं कि जिसके आगे देवता भी नमन कर दें। परिवार भी इसके पास है, संतान सुख भी इसके पास है, यहाँ तक कि भाग्य, कर्म और लाभ भी इसके पास है। तो अगर गुरु की या ज्ञान की कहीं ना कहीं निंदा की जाए, ज्ञान को बुरा भला कहा जाए, तो बृहस्पति अपने सारे रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी ला देता है और वो जातक की दिक्कत परेशानियां कई गुना बढ़ा देता है। और हमारे पास बहुत सी कुंडलियां आती हैं, उनको सारी ज़िंदगी समझ में ही नहीं आ रहा होता कि सर मेरी तो दशा भी अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे।
तो भाई कहीं ना कहीं आपकी कर्म गति में गलती है। अगर आप अपनी कर्म गति ठीक करेंगे तभी वो आपको रिजल्ट देने में सक्षम होगी। तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए सख्ती से हम ये स्ट्रिक्टली हर स्कॉर्पियो लगन वाले जातक को कहते हैं, कभी ना तो किसी धर्म ग्रंथ की निंदा चुगली करें, ना ही किसी गुरु की अवहेलना करें, उसके बारे में कभी अपशब्द ना बोले जाएं। अगर ऐसा वो करते हैं तो बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में कभी आपको रिजल्ट देने में सक्षम होगा ही नहीं। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं इसकी अलग अलग भावों में प्लेसमेंट होने से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए दर्शकों, बृहस्पति अगर लगन में ही बैठे हों, लगन में बैठे होने से उनको दिशा बल मिलता है, लेकिन उतने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम होंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल या डिग्री वाइज क्षमता होगी। अगर बृहस्पति देवता लगन में बैठे होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सूझवान बनाएंगे, धन का आगमन होता रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा, जातक पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा सूझवान दिखने में लगेगी। यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, लव रोमांस में कामयाबी, संतान सुख से परिपूर्ण, अनसर्टेन गेन्स, मेमोरी और विल पावर स्ट्रांग होगी और जातक कहीं ना कहीं शास्त्रों का ज्ञान अवश्य रखता होगा। यहाँ से जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, डेली वेजेस के लिए भी अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा और नित्य नए रास्ते खोल करके आपका पार्टनरशिप या डेली वेजेस आगे के बढ़ोतरी करता ही मिलेगा और आपके दाम्पत्य सुख में भी वो सदैव लाभ देता मिलेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि भाग्य पर डाली, तो नवम भाव पर डाली हुई बृहस्पति की दृष्टि पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, जातक धर्म को बहुत मानने वाला होगा। नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि उस जातक को विदेश अगर यात्रा करवाएगी तो वहाँ भी कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित अवश्य करेगा और जातक प्रभु पर बहुत ज़्यादा आस्था रखता है और उसकी वो सारी रखी हुई आस्था हमेशा उसे बृहस्पति की दशांतरा में फ्रूटफुल रिजल्ट अवश्य देती है। दर्शकों, मान लीजिए बृहस्पति दूसरे भाव में पड़े हैं, दूसरे भाव में पड़े होने से बृहस्पति सदैव अच्छा फल मिलेगा। दूसरा भाव उसका कारक भाव भी माना जाता है। बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में पड़े होने से परिवार अच्छा करेंगे। यहाँ पर जातक की वाणी बहुत ज़्यादा सूझवान और ज्ञानवान होगी, जातक को धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करवा करके बृहस्पति की दशांतरा सदैव हाउस ऑफ कंपटीशन में भी जितवा करके जातक को लाभ अर्जित जरूर करवा देगी। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली, आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि बृहस्पति देवता की ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में सदैव मददगार होगी। जातक अपने बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से, अपने परिवार की सपोर्ट से अपनी सारी मुश्किलों को हल जरूर कर लेता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज में वृद्धि करने में, कामकाज में एडिशन करने में, कामकाज को नया रास्ता देने में, कामकाज को बढ़ोतरी करने में सदैव बृहस्पति की दशांतरा लाभान्वित होती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं अक्सर आपको ये बात याद दिलवाता आया हूं कि उसकी डिग्री वाइज क्षमता जरूर देख लीजिए। यहाँ पर बृहस्पति देव पढ़े हों 5 डिग्री के और आप कह दें जी आपने तो जो कहा था मेरे पूरे रिजल्ट नहीं मिले। भाई अगर वो 5 डिग्री के पढ़े हैं तो सिर्फ 25% रिजल्ट देने के काबिल हैं, 75% वो रिजल्ट देंगे ही नहीं और आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी कि डिग्री वाइज उसमें कैपेबिलिटी कितनी है। 10% है तो उतने प्रतिशत, 25% खड़ा है डिग्री वाइज 25% है या 25 डिग्री का पड़ा है तो डेड रिजल्ट के काबिल। तो ये सक्षमता उसकी कितनी है, इसके बिहाफ पर ही उसका रिजल्ट निर्णय कीजिएगा। अब यहाँ जितनी डिग्री के पड़े होंगे उतने प्रतिशत ही आपको रिजल्ट देने में वो सक्षम होंगे। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव तीसरे भाव में पड़े हुए तो बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच के माने जाते हैं और नीच अवस्था में आने से सदैव अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा अशुभता के रिजल्ट देते हैं और यहाँ वो बलहीन नहीं हुए, वो पूर्णता अशुभ हो गए। नीचता की डेफिनेशन को अगर पढ़ेंगे तो नीचता मतलब अशुभता होता है। तो तीसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति की दशा अंतरदशा में छोटे भाई बहन से क्लेश मचने का योग बनता है, छोटी मोटी यात्राएं होने का योग बनता है। तीसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता मेंटली भी जातक को ज़्यादा एफर्ट्स करवाते हैं और फिजिकली भी ज़्यादा एफर्ट्स करवाने के बाद भी पूर्णतः रिजल्ट कभी नहीं देते।
यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में भी क्लेश, डेली वेजेस में भी क्लेश और दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानी आने का योग अवश्य बनता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने 9वें भाव पर जो दृष्टि डाली, 9वें भाव पर डाली हुई दृष्टि, पिता से भी मनमुटाव होगा, विदेश यात्रा जातक करेगा तो वो लाभान्वित नहीं होगी, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होगा, जातक के लिए 9वें भाव संबंधी भी सारी की सारी परेशानियां बृहस्पति देव देते मिलेंगे। यहाँ से दर्शकों बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से भी प्रॉब्लम आने का योग बनता है। बड़े भाई बहन की प्रॉब्लम के साथ साथ बृहस्पति देवता जितनी नीच की दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे, इच्छा पूर्ति करने में सदैव रुकावटें देते मिलेंगे। कहीं ना कहीं आता आता धन जो आपका पुराना सिस्टम चला आ रहा था उसमें भी दिक्कत परेशानियां और वो सर्कल प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो 11वें भाव संबंधी भी सारे आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे बृहस्पति देवता, क्योंकि वो नीच राशि के हो गए और नीचता अशुभता में गिना जाता है। और यहाँ कभी गलती से भी पुखराज धारण मत कीजिएगा एक अस्त अवस्था को छोड़कर। अगर सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आके अस्त हो गए तो आप पुखराज पहन सकते हैं, अगर वो उदय अवस्था में हुए तो कभी पुखराज पहनने की गलती किसी कीमत पर मत कीजिएगा। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 4थे भाव में पड़े हुए, 4थे भाव में पड़े हुए माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में सदैव बृहस्पति देव लाभान्वित होते मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया है। त्रिकोण के मालिक का केंद्र में आना सदैव लाभान्वित होता है और वो 4थे भाव संबंधी सारे एडवांटेज देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में सदैव सहायक होगा। अपनी मेंटल, अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ से अपनी मुश्किलों को हार्डवर्क करके दूर अवश्य कर लेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 10वें भाव पर डाली, 10वें भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज में वृद्धि करने में सहायक होगी। कामकाज बुद्धि से, ज्ञान से अगर जुड़ा हुआ करेगा तो सदैव उस जातक को लाभ मिलेगा और कामकाज में एडिशन होने का योग भी बनता है। अगर जातक जॉब करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं तरक्की का योग बृहस्पति देव अवश्य देते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 9वीं दृष्टि, तो विदेश से लाभ होने का योग बनता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट से भी लाभ होने का योग बनता है। यहाँ पर खर्च ऐसी जगह होने का योग बनता है जो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर हो, धार्मिक यात्रा होने का योग भी बनता है। तो 12वें भाव संबंधी भी पूर्णतः आपको एडवांटेज मिलने का योग बृहस्पति देव देते हैं। 4थे भाव संबंधी एडवांटेज, 8वें भाव संबंधी एडवांटेज, 10वें भाव संबंधी एडवांटेज और 12वें भाव संबंधी जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ वहाँ बृहस्पति देव लाभान्वित होते ही मिलते हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में सदैव आपको अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अच्छे भाव में पड़े होने चाहिए। दूसरी बात सदैव जो मैं आपको याद करवाता आया हूं कि अच्छे रिजल्ट उतने प्रतिशत होंगे जितने प्रतिशत आपकी लगन कुंडली में डिग्री वाइज उसका बलाबल लिखा होगा। मैं यहाँ रिजल्ट्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ, आपके ग्रह पड़े ही 5 डिग्री के हों तो 5 डिग्री कहने का तात्पर्य इतना हुआ कि वो तो देंगे ही 25% रिजल्ट और आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन उस लेवल तक रखिए जितने डिग्री का बलाबल उस ग्रह में है उतने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा। अगर इस बात का निर्णय आपको करना आ गया तो इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है और वो कितने प्रतिशत रिजल्ट अपनी दशांतर दशा में देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं कि आप हमारा ये प्रोग्राम YouTube के माध्यम से भी किसी भी वक्त कभी भी देख सकते हैं। हमारा रोज़ का एपिसोड हमारी कोशिश ही रहती है कि अपलोड कर दिया जाए ताकि जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनको सहूलियत रहे कि किसी भी वक्त देख करके अपने ज्ञान के चक्षु को खोलें और इस विद्या को सही दिशा में समझने लगें। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम शनि राहु केतु से ही जुड़ी हुई होती हैं। अगर शनि राहु केतु के पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो तो कहीं ना कहीं लोहे का कड़ा या लोहे का छल्ला किया हुआ जल प्रवाह अमावस्या के दिन शनिदेव की पीड़ा को शांत करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि लोहा साक्षात शनिदेव का कारक वस्तु माना जाता है। अगर उसे आप छोटी सी चीज़ भी, लोहे का कोई छोटा सा टुकड़ा भी अगर आप जल प्रवाह कर देते हैं तो शनिदेव की जितनी मर्जी पीड़ा आपको सता रही हो वो कहीं ना कहीं शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में आपको मददगार ज़रूर सिद्ध होती है। प्रिय दर्शकों,
शनिदेव राहु केतु की ही पीड़ा और 7.5 और ढैये में भी ये उपाय करके आप इससे लाभ ले सकते हैं और अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।